Good morning students, myself Nisha. So in this video we have started the unit 4, that is sources of business finance. So फाइनेंस इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एन एंटरप्राइज कि फाइनेंस जो है वो लाइफ ब्लड होता है किसी भी एंटरप्राइज या किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो वन बाय वन. वी हैव डिस्कस द यूनिट नंबर 7, दैट इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट आता है इसमें बिजनेस फाइनेंस कि बिजनेस फाइनेंस जो है वो होता क्या है. टू रन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस स्मूथली, फाइनेंस इज द utmost importance. In the absence of adequate finance, neither a business can be conducted in an efficient manner nor it is possible to expand it. कि एक बिजनेस एंटरप्राइजेस को स्मूथली रन करने के लिए जो फाइनेंस है वो बहुत ही ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है. इन द एब्सेंस ऑफ, अगर एडिक्वेट फाइनेंस की एब्सेंस में बिज़नेस को जो है हम ना तो कंडक्ट कर सकते एफिशिएंट मैनर में, ना ही जो है हम उसको जो है पॉसिबल है कि हम उसको अपने बिज़नेस को जो है वो एक्सपेंड कर सकें. उसको बोलते हैं बिज़नेस फाइनेंस. कि किसी भी एंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए बिज़नेस में फ़ाइनेंस होना बहुत ज़रूरी होता है. विदाउट फाइनेंस जो है ना तो हम बिज़नेस को जो है कंडक्ट कर सकते हैं एफिशिएंट मैनर में, ना ही जो है अपने बिज़नेस को जो है वो एक्सपेंड कर सकते. तो ये था इसमें बिज़नेस फाइनेंस. सेकंड आता है इसमें नेचर ऑफ बिज़नेस फाइनेंस कि बिज़नेस फाइनेंस की क्या क्या नेचर्स हैं. फर्स्ट आता है इसमें नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ बिज़नेस कि पैसा जो फाइनेंस है वो जो है हर बिज़नेस के लिए जो है ना एक नेसेसरी है. कि हर एक बिज़नेस में जो है फाइनेंस जो है वो चाहिए ही चाहिए. बिना पैसे के हम आज के टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकते. चाहे मेरा बिज़नेस जो है वो लार्ज स्केल पर हो या फिर स्मॉल स्केल पर हो, उसके लिए भी मुझे फाइनेंस जो है वो चाहिए ही चाहिए. सेकेंड आता है डिपेंड ऑन द साइज़ ऑफ द बिज़नेस. किस साइज़ ऑफ बिज़नेस के साइज़ पर डिपेंड करता है कि मुझे जो है फाइनेंस वो कम चाहिए या फिर ज़्यादा चाहिए. अगर मेरा स्मॉल साइज़ का बिज़नेस है तो उसके लिए मुझे फाइनेंस की जो है वो कम चाहिए होगा, और जो लार्ज साइज़ पर अगर मैं कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे फाइनेंस जो है वो ज़्यादा चाहिए होगा. तो इसमें जो है बिज़नेस फाइनेंस जो है वो वाइस वर्सा होता है. थर्ड टाइप आता है इसमें इंक्लूडिंग ऑल टाइप्स ऑफ कैपिटल कि बोथ ऑनर कैपिटल और डेट कैपिटल जो है वो इंक्लूड होती है फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस में. कि ऑनर की कैपिटल भी रिक्वायर्ड होती है और डेट कैपिटल भी रिक्वायर्ड होती है. फोर्थ आता है इसमें फ्लक्चुएटिंग नेचर. जो मेन फैक्टर होता है वो इन्फ्लुएंस करता है, जो नीड होती है हमारी फाइनेंस की इसके बिजनेस में आर द वो लेवल्स के ऊपर होती है. वो हमारे इन्फ्लेशन पे या डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है उस पर कि कितना मेरा सेल और परचेज़ हो रहा है, वो कैश में हो रहा है या फिर क्रेडिट में हो रहा है. तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. अगर नेचर फ्लक्चुएट कर रहा है तो उसके हिसाब से जो है मुझे जो फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है. फिफ्थ आता है इसमें डिटरमाइंस द साइज़ ऑफ बिज़नेस कि मेरा साइज़ ऑफ बिज़नेस क्या है. द साइज़ ऑफ बिज़नेस जो है वो मेरा डिपेंड होता है ऑन द कि मेरे पास कितना फाइनेंस है. फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 करोड़ रुपए है तो मैं बड़ा बिज़नेस भी खोल सकती हूँ. अगर वही मेरे पास 10 लाख रुपए है तो उसके हिसाब से मुझे स्मॉल स्केल पर अपना बिज़नेस खोलना पड़ेगा. तो अगर मोर द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी द लार्जर द साइज़ ऑफ द बिज़नेस. वही है, अगर मेरे पास मनी जो है वो ज़्यादा है, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो मेरा साइज़ ऑफ बिज़नेस भी ज़्यादा होगा. फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है वाइडर टर्म कि बिज़नेस फाइनेंस जो है ना वो वाइडर टर्म है. हम उसे छोटे से किसी चीज़ में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं. और ये इंक्लूड करता है एस्टीमेट ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड कि मुझे कितना फाइनेंस जो है वो रिक्वायर्ड है और मैं कितना फाइनेंस जो है वो अरेंज कर सकती हूँ और उसको कैसे जो है मैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन करती हूँ, उसको बोलते हैं हम यहाँ पर बिज़नेस फाइनेंस. सो आई होप आपको नेचर तो समझ आ गया होगा इसका. अब हम नेक्स्ट करते हैं इसमें सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस कि बिजनेस फाइनेंस की क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं. फर्स्ट आता है इसमें नेसेसरी फॉर एस्टेब्लिशिंग अ बिज़नेस कि बिज़नेस को एस्टैब्लिश करने के लिए फाइनेंस जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है. किस वे में कि मुझे मुझे अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, मैंने लगा दिया. अब उसके अंदर जो भी मुझे लैंड परचेज़ करना है, बिल्डिंग ख़रीदनी है, मशीनरी ख़रीदनी है, फर्नीचर ख़रीदना है, कितने एक्सपेंडिचर कहाँ करने हैं, उसके लिए जो है फाइनेंस, बिज़नेस फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है.
ठीक है। सेकंड आता है इसमें नेसेसरी फॉर रनिंग द बिजनेस, कि बिजनेस को चलाने के लिए, कि बिजनेस मैंने स्टार्ट कर लिया, बिजनेस मानो मेरे पास पैसा था, मैंने सब कुछ कर लिया, अब उसमें मुझे जो रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, मुझे कैरेज का पे करना है, वेजेस देनी है, सैलरी देनी है, उसके लिए भी फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया कि बिज़नेस को चलाने के लिए भी मुझे फाइनेंस का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड आता है इसमें एस्टैब्लिशिंग फॉर द मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कि फॉर एग्जांपल मैंने बिजनेस सेटअप कर लिया, रॉ मटेरियल, वेजेस, कैरेज वगैरह सब दे दिया। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहेगा, न्यू इन्वेंशंस आती रहेंगी, न्यू टेक्नोलॉजीज आती रहेंगी, मॉडर्न मशीनरीज आती रहेंगी, तो उन मशीनरीज को प्लेस करके नई मशीनरीज को लाने के लिए भी मुझे पैसा चाहिए, और मेरा बिज़नेस अच्छा चल रहा है तो मुझे अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए भी जो है फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। फिर आता है इसमें फोर्थ, नेसेसरी फॉर अवेलिंग द बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, कि बिज़नेस की अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए भी जो है मुझे पैसा चाहिए होता है। अपॉर्चुनिटीज़ टू अर्न प्रॉफिट कम मैनी अ टाइम्स इन द बिज़नेस, कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए मेरे बिज़नेस में जो है काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, उस टाइम पर जो है मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ताकि मैं अपने बिज़नेस को स्मूथफुली और एक प्रॉफिट अर्न कर सकूं, और गुड्स को जो है वो परचेज़ कर सकूं इन अ बल्क क्वांटिटी। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है इसमें नेसेसरी फॉर फेसिंग रिसेशन, कि किसी टाइम जो है ना बिज़नेस में जो है उतार चढ़ाव आते रहते, एक बिजनेस साइकिल होती है, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट आ गया, फिर दोबारा से मुझे कुछ मिल रहा है तो मैं ग्रो होना स्टार्ट कर देती हूँ, तो वो आगे हम चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो एक बिजनेस साइकिल के टाइम पर जो है मुझे रिसेशन फेस करना पड़ जाता है, जहाँ पर मेरे बिजनेस में कुछ लॉसेस वगैरह हो जाते हैं, तो उस पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है मुझे फाइनेंस की जो है ज़रूरत पड़ती है। सिक्स पॉइंट है अब इसमें नेसेसरी फॉर इंक्रीजिंग गुडविल, कि जो मेरी गुडविल है बिज़नेस की, उसको एनहेंस करने के लिए मुझे जो है पेमेंट्स करनी पड़ती हैं, और बिज़नेस जो है वो इंजॉय करता है उस टाइम पर गुड रेपुटेशन, और कैन गेट, अगर मेरी बिज़नेस की जो है रेपुटेशन अच्छी है, उसकी गुडविल है, तो मुझे लोन भी इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो बिज़नेस को गुडविल को इंक्रीज़ करने के लिए भी जो है फाइनेंस की ज़रूरत होती है। ये इसके सिग्निफिकेंस थे। अब आता है इसमें फाइनेंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तीन ही है, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म। फर्स्ट आती है लॉन्ग टर्म। फर्स्ट है इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंस नीड, व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर। अगर मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स और या फिर उससे ज़्यादा, तो मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम परचेज़ कर सकें लैंड को, बिल्डिंग को और मशीनरी को। तो ये था हमारा लॉन्ग टर्म वाला। अब इसमें है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में क्या है, व्हेन फाइनेंस इज नीडेड फॉर अ पीरियड रेंजिंग 1 से 10 साल के बीच में, अगर मुझे पैसा चाहिए, सॉरी 1 से 10 साल के बीच में, 1 ईयर to 10 ईयर के लिए, तो मुझे मीडियम टर्म फाइनेंस लेना पड़ेगा। और उसको मैं किस लिए यूज़ कर सकती हूँ, या तो रिप्लेसमेंट करने के लिए मशीनरी को, या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर लार्ज स्केल पर पब्लिसिटी करने के लिए जो है मुझे मीडियम टर्म लोन लेना पड़ता है। फिर आता है इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड। ये किस लिए होती है, लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम के लिए जो है मुझे शॉर्ट टर्म फाइनेंस नीड्स लेनी पड़ती है। ये रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के लिए मुझे रेंट देना है, वेजेस देनी है, ये ट्रांसपोर्ट के चार्जेस देने हैं, वो कुछ भी हो सकता है, तो मुझे जो शॉर्ट टर्म लेनी पड़ेंगी। ये इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स थी। अब आता है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, कि बिज़नेस को चलाने के लिए क्या क्या सोर्सेज हैं मेरे, जैसे फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस में इसमें क्या आता है कि लंबे टाइम के लिए मैं इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन प्रॉफिट, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इन सब के लिए जो है मुझे लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो है मेरा एक सोर्स हो जाता है बिजनेस फाइनेंस के लिए। फिर मीडियम टर्म में जैसे मेरे डिबेंचर्स आ गए, प्रेफरेंस शेयर्स आ गए, पब्लिक डिपॉजिट्स आ गई, कमर्शियल बैंक्स आ गए। और शॉर्ट टर्म के लिए कमर्शियल बैंक में ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल रिसीवेबल, ट्रेड क्रेडिट,
क्रेडिट और इंटर कॉरपोरेट डिपॉजिट्स ICD। तो इन सब को जो है लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म जो भी फाइनेंसेस है, इनको हम डिटेल्स में जो है नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। जस्ट एक ये तो ओवरव्यू है इसका, क्योंकि ये बहुत सारा है, फिर आगे उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ है। मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। इक्विटी शेयर्स हमारे वो शेयर्स होते हैं कि विच डू नॉट कैरी एनी प्रेफरेंशियल राइट, जो कोई भी प्रेफरेंशियल राइट कैरी नहीं करते इन द पेमेंट ऑफ एनुअल डिविडेंड में, या फिर रीपेमेंट करनी हो हमें कैपिटल में इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशंस। कि कहने का क्या मतलब है कि इक्विटी शेयर्स जो हैं वो मेरे रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, ठीक है। और एट लास्ट जब हम प्रॉफिट्स वगैरह निकालते हैं अपनी कंपनी की, उस टाइम पर मुझे कितना पैसा जो है वो अर्न होता है प्रॉफिट्स का, उस टाइम पर क्या करती हूँ मैं कि मैं पहले जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो है प्रेफरेंस देती हूँ कि वो आएँ और अपना पैसा ले जाएं। तो बाद में अगर मुझे प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा बचता है, सबकी पेमेंट्स करने के बाद, प्रेफरेंस शेयर्स को देने के बाद, डिवेंचर्स को देने के बाद, सबको देने के बाद अगर मेरे पास पैसा बचता है तो मैं इक्विटी शेयर्स को देती हूँ। तो इनके पास जो है कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता पेमेंट्स का, ऑफ एनुअल डिविडेंड का, या फिर अगर मुझे रीपेमेंट करनी हो कैपिटल का इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन के टाइम पर। फॉर एग्जांपल अगर मेरी रजिस्टर्ड कैपिटल जो है 1 लाख है एंड सेम इज़ द डिविडेंड, और सेम मेरा डिविडेंड है, मतलब कि वो 10,000 इक्वल पार्ट्स है ऑफ 10 का ईच है, तो देन ईच सच 10 रुपी पार्ट जो है वो मेरा एक शेयर हो जाएगा। तो उसको हम एक तरह से बोलते हैं, जब हम कैपिटल को कलेक्ट करते हैं बाय इशू करके इक्विटी शेयर्स को, उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इन इट्स एब्सेंस, उसकी एब्सेंस में जो है कंपनी कैन बी कंसीव दोज इन्वेस्टर टू होम इक्विटी शेयर्स आर इशूड, कि जो इन्वेस्टर्स को हम इक्विटी शेयर्स जो है इशू कर देते हैं वो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, जो कि हमारे रियल ऑनर्स होते हैं कंपनी के, और उनके पास जो है फुल राइट होता है वोट करने का इन द मीटिंग ऑफ द कंपनी के अंदर। और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स जो रन करते हैं हमारी कंपनी को, और इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी में, इनडायरेक्टली करते हैं। और जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है ऑन द इक्विटी शेयर्स पे, वो नॉट सर्टेन होता है, और जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो पे करते हैं डिविडेंड एंड आफ्टर पेइंग डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। मैंने अभी बताया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है डिविडेंड पे किया जाता है। और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब हम कंपनी को वाइंड अप करने लगते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वो पे कर देते हैं हमें बैक देयर कैपिटल, हम उनको उनकी कैपिटल जो है वो पेड कर देते हैं। ओनली आफ्टर पेयरिंग कैपिटल, ओनली तभी पे करते हैं जब हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे कर देते हैं। इट कैन बी देयर फॉर बी सैड दैट द मैक्सिमम रिस्क होता है जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को पास होता है, कि उनका पैसा उनको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। ये इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। आगे हम इन सारे पॉइंट्स को जो है ना, इन सब को जो है हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं इसी में समझाऊंगी उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ जो है बहुत लेंथी हो जाएगा। तो 1 बाय 1 जो है इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, इनको नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा कि हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करी है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, की फ़ाइनेंस की क्या ज़रूरत होती है हमें, फिर इसका नेचर क्या है बिजनेस फाइनेंस के, ये इसके 6 पॉइंट्स थे। ये वाले तो आपको समझ आ गए होंगे क्योंकि ये इजी है और आप कर भी लोगे। अगर क्वेश्चन भी अगर इसका पेपर में बनता है तो यही बनेगा, व्हाट इज़ अ बिजनेस फाइनेंस, डिस्कस इट्स, या तो सोर्सेज बोल देगा या रिक्वायरमेंट्स, या फिर सिग्निफिकेंस को आप एडवांटेजेस में भी डाल सकते हैं, या नेचर और करेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम हो जाएंगी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। फिर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो है मेरी 3 तरह से होती है इसमें। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स जो मेरी 10 साल से ऊपर तक की होती हैं, और मीडियम टर्म में मैं 1 से या 10 साल तक के बीच में ले सकती हूँ, और शॉर्ट टर्म में 1 साल से कम के लिए जो है मैं वो लेती हूँ फाइनेंस, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज करने के लिए। ये इसकी 3 फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, फॉर मीडियम टर्म के लिए, और फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंस के लिए जो है मैं अपना फाइनेंस जो है वो लेती हूँ।
तो इन सब को हम डिटेल्स में नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। अभी तो मैंने जस्ट एक इक्विटी शेयर्स का आपको ओवरव्यू दिया था, तो वो थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगर आपको ये सब समझ आ गया हो तो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।